आपने कभी गौर किया है कि औसत भारतीयों की थाली में चावल रोटी प्रमुखता से होती है। बाहर जाएं तो बस स्टैंड, रेलवे प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट या बाजार, हर जगह ब्रेड, भटूरा, चावल और चाउमीन के तरह तरह के स्टॉल की भरमार दिखती है। ये बताता है कि आम भारतीयों का जोर किस तरह के खान पान पर है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि खाने में चावल रोटी जैसे अनाजों पर ज्यादा निर्भरता आपको बीमार कर रहा है? ये बात हम नहीं बल्कि आईसीएमआर के प्रमुख संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी एनआईएन ने अपनी गाइडलाइंस में कही है। 13 साल बाद एनआईएन ने आम भारतीयों के लिए भोजन संबंधी नई रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसे कई वैज्ञानिक निष्कर्षों, जीवन शैली में बदलाव, बीमारियों और खान पान की आदतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सबसे पहले इसके प्रमुख बिंदु देखिए जो बताते हैं कि हेल्दी डाइट कितनी जरूरी है। भारत में 56% बीमारियों की वजह अनहेल्दी डाइट है, जबकि हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज काफी हद तक कम की जा सकती है। इतना ही नहीं, अच्छे खान पान और एक्सरसाइज से 80% टाइप 2 डायबिटीज के मामलों को भी रोका जा सकता है। रिसर्च की कि कैसे हम भारतीयों को स्वस्थ खाना खाना चाहिए ताकि हम अपना शरीर का देखभाल कर सके। अभी हम डायबिटीज कैपिटल बन गए वर्ल्ड के। इसके कई कारण हैं। नंबर 1, जो हम खाना खा रहे हैं प्रोसेस पैकेज फूड्स के बिना फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का अगर हम आहार करेंगे तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जितना पौष्टिकता, जितना न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिल सकता है, इट फीड्स आवर हेल्थ, हमारे स्वस्थ को और मजबूत करता है, स्वास्थ्य को। लेकिन जो हम पैकेज्ड और प्रिजर्वेटिव फूड्स खा रहे बिना लेबल पढ़े, उसकी वजह से हमारे शरीर में काफी सारे बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स। आजकल बच्चों में ट्राइग्लिसराइड्स दिखने लगे, 5 और 9 साल की उम्र के बच्चों में। इसमें अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हेल्दी डाइट कैसे तय हो? आपकी थाली में किन चीजों की कितनी मात्रा होनी चाहिए? इसके लिए आईसीएमआर ने आम भारतीयों को अनाजों पर ज्यादा निर्भर बताया है और उसकी जगह फल और सब्जियों का ज्यादा सेवन करने को कहा है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस कहती हैं कि खाने में अनाज का सेवन टोटल कैलोरीज के 45% हिस्से से ज्यादा ना हो, फैट से कुल कैलोरीज 30% से ज्यादा ना हो, वहीं करीब 15 से 14% एनर्जी हमें प्रोटीन के रूप में दालें, बीन्स या मांस से लेनी चाहिए। इसके साथ ही मेवा, तिलहन, दूध और दूध से बनी चीजों पर कम से कम इतनी निर्भरता हो कि उससे 8 से 10% तक एनर्जी मिल सके, जबकि शुगर का हिस्सा कुल एनर्जी इनटेक का 5% से कम होना चाहिए। हालांकि इसी मामले पर लैंसेट की एक रिपोर्ट कहती है कि कुल कैलोरी का 29% हिस्सा प्रोटीन से लेना चाहिए, जबकि भारतीय महज 6 से 8% ही प्रोटीन ले पाते हैं। एनआईएन ने अपने इस आदर्श डाइटरी प्लान को लागू करने के लिए लोगों को चावल, गेहूं जैसे अनाज कम कर उसकी जगह मिलेट्स अपनाने को कहा है और प्रोटीन के लिए पीली दाल, राजमा, लोबिया, मांस, मछली की सलाह दी है। लेकिन महंगे होने की वजह से आम भारतीय इनकी जगह चावल रोटी से पेट भरते हैं। जिस खाने में चीनी ज्यादा है उसको आप कम करिए, जिसमें चीनी और फैट ज्यादा है। चीनी जो है, व्हाइट शुगर, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होने लगी है। एक तो ये हमारे दिमाग पे एक गलत डोपामिन हिट देता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि चीनी खाने से हमें खुशी महसूस होती है, तो हम चीनी को बार बार खाते हैं। और बहुत सारी चीजें जो बाजार में मिलती है उसमें अक्सर फेक स्वीटनर्स होते हैं। एमआईसीआर ने ये भी कहा है, एनआईएन ने ये भी कहा है कि हम अपना सॉल्ट इंटेक, अपना ऑयल, फैट इंटेक और शुगर इंटेक को थोड़ा सा कम रखें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को कम खाएं, पैकेज फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स को कम खाएं। खान पान को लेकर जो सक्षम नहीं है उनकी बात तो हो गई, लेकिन जो आदर्श खान पान अपना सकते हैं वो भी कई बार तेज भागदौड़ से भरी जिंदगी में या तो अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते या फिर भेड़चाल अपना लेते हैं और विज्ञापनों से प्रभावित होकर हेल्दी डाइट से दूर हो जाते हैं। इसमें जिम जाने वालों को लेकर तो आईसीएमआर ने डराने वाली चेतावनी दी है।
मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट से परहेज की सलाह दी गई है, क्योंकि लंबे समय तक प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बोन मिनरल लॉस और किडनी डैमेज जैसे संभावित खतरों से जुड़ा है। साथ ही पिछले महीने भारत में परीक्षण किए गए 36 फेमस प्रोटीन सप्लीमेंट में 70% में प्रोटीन के बारे में गलत जानकारी मिली थी और 14% सैंपल में हानिकारक तत्व पाए गए थे। नई गाइडलाइंस में एनआईएन ने नमक, तेल, चीनी और जंक फूड को डाइटरी हैबिट में कम करने को कहा है। इसमें सबसे अहम चीनी की बात करें तो भारतीयों को एक दिन में 20 से 25 ग्राम चीनी खाने की सलाह दी गई है, जिसमें एक सामान्य चम्मच में लगभग 5.4 ग्राम चीनी आती है। दिलचस्प बात यह है कि इस गाइडलाइंस में खाने पीने की चीजों के साथ ही किचन वर्क पर भी फोकस किया गया है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस में एयर फ्राइंग और ग्रेनाइट कोटेड कुकवेयर को सेफ बताया गया है। वहीं मिट्टी के बर्तन को सबसे सुरक्षित कुकवेयर बताया गया है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली हैं और इनमें कम तेल की जरूरत होती है और साथ ही पोषण बरकरार रहता है। आईसीएमआर की एनआईएन ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी। अब आपकी अच्छी सेहत इस बात पर निर्भर है कि आप नई गाइडलाइंस को कितना अमल करते हैं। वैसे भारतीय समाज में एक बहुत प्रचलित कहावत सवाल के रूप में है कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, और इसी सवाल में छिपा है स्वस्थ जीवन के लिए उचित खान पान का राज। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।